बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, ये है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप तो बहुत सारे होते हैं वैसे। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। बहुत सारी चीजें जो छोटी छोटी होती है, माइक्रोज होती है, वो हमें दिखती नहीं है, बैक्टीरिया है ना, तो उनको देखने के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, बहुत उसको डिटेल में ये नहीं दिखाता, पर बेसिकली उसके आउटर स्ट्रक्चर को ये इजीली दिखा देता है। अगर उससे भी डीप में हमें देखना है तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे ये ब्लड सेल आपको दिखा देगा, पर ब्लड सेल के अंदर भी आपको डेप्थ में देखना है तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पहले माइक्रोस्कोप बताता हूं मैं आपको क्या होता है। सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं आई पीस। क्या कहते हैं इसे? आई पीस। ठीक है, और ये अलग अलग लेंस की आती है। ठीक है, किसी की ज्यादा वाइड है, किसी की कम है। ठीक है, 20x, 30x, 10x, 5x तक भी आती है। ठीक है, क्या है ये? आई पीस। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ये, एक तो ये इसको प्राइमरी लेंस भी कह सकते हैं। ये आता है हमारे पास सेकेंडरी लेंस। ठीक है, क्या ये? सेकेंडरी लेंस। इसको आप ऑब्जेक्टिव लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। वेरी गुड। उसके बाद जब हम इस पे स्लाइड डालते हैं, अभी ये तो खाली है, ग्लास है सिर्फ, लेकिन अगर इसमें मैं कुछ स्लाइड ले लेता हूं, जैसे हमारे पास ये स्लाइड है कोई सा, ठीक है, ये किडनी है, तो अगर मैं इस पे रखता हूं लेट सपोज, तो आप क्या इसमें कुछ देख पाएंगे? आंसर है नहीं। ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पे नीचे एक मिरर दिया होता है। मिरर का काम होता है लाइट को ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, लाइट ऊपर आएगी जब भी आपको चीजें नजर आएंगी। अब दो तरीके की लाइटें हैं यहाँ पे, पहला नेचुरल लाइट और दूसरा आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल मतलब सनलाइट की रोशनी में रख दो इसको अच्छे से, और दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या है? हम फ्लैश लाइट जला सकते हैं और उससे हम देख सकते हैं। ठीक है, पहले इसके पार्ट्स करते हैं। आपको मिरर का काम समझ में आया? ठीक है, जिसपे हमने इसको रखा था, ये तो हमने रखा था, क्या रखा था? ये क्या था? ये स्लाइड्स थे। ये स्लाइड को पकड़ने का तरीका होता है, स्लाइड को पकड़ने का तरीका होता है, आपको पता होना चाहिए। साइड से पकड़ते हैं इसको। ठीक है, कभी यहां सेंटर से आप नहीं पकड़ोगे, स्लाइड खराब हो जाएगी। इजी बात समझ में आ गई सबको? गुड। कौन सा लेंस है ये? सेकेंडरी या फिर ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ट्यूबिंग है ये। उसके बाद आता है ये आर्म, हैंडल भी बोल सकते हैं इसको इजी में। नीचे आपका ये बेस है। ठीक है, और जहां पे हम स्लाइड रखते हैं ये है आपके पास स्टेज। ये जो क्लिप है इनका काम क्या है? ये क्लिप्स का काम है कि आपके स्लाइड को ये होल्ड करके रखेगी। जैसे मैंने यहाँ स्लाइड फिक्स कर दिया तो अब ये हिलेगी नहीं और हमारा प्रॉपर से इसमें व्यू आएगा। आगे बात समझ में? इजी, वेरी गुड। उसके बाद आता है लेंस को एडजस्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? उसके बाद आता है फाइन एडजस्ट करना। ये नीचे वाला दिख रहा है बारीक वाला, इसको बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट। सबको दिख रहा है आई थिंक? फाइन एडजस्टमेंट, जिससे लेंस अप डाउन हो रही है, उसको बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट। इजी, सबको समझ में आ रहा है? गुड, इतनी बात आई थिंक समझ में आ गई है। अब इसको हम सेट करके दिखाते हैं कैसे है। पहले हम किडनी देख रहे हैं, तो किडनी आपको एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद हम चीक सेल देखेंगे। ठीक है, देखो, एक कोई फोन दे दो फ्लैश लाइट जला के। ये हम कौन सी लाइट ले रहे हैं? आर्टिफिशियल लाइट ले रहे हैं। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट अभी अवेलेबल नहीं है। रूम के अंदर भी देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, सबसे पहले इसको यहाँ पे सेट किया, उसके बाद आप यहां से देखोगे, आपको मिरर को सेट करना है। क्या करना है? मिरर सेट। देख क्यों नहीं रहा यार? लाइट आ गई है इसमें। ठीक है, अब ये प्रॉपर ऊपर इसमें ब्राइट लाइट दिखेगी आपको। अब आप इस पे लगाओगे स्लाइड। कौन सी स्लाइड लगा रहे थे हम अभी? किडनी की लगा रहे थे। ठीक है,
बहुत इजी तरीका है इसको सेट करने का, ठीक है। आपको सबसे पहले कोर्स एडजस्टमेंट को नीचे लेके जाना है, उसके बिल्कुल पास, और इसको सेंटर पे रख देना है, ठीक है। इसको लेके जाओ, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, पर वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, फिर आपको ब्लरी दिख रहा है। अब आप सेट करोगे इस तरीके से, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। एक एक करके देखो इधर से, दिख रहा है बेटे? यस सर। देख लो। सामने जाऊंगा, सबको दिख गया? ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। अगर मैं आपको कहूं कि ये तो हो गया किडनी, ठीक है, सबको दिख रहा है, स्लाइड ए नॉर्मली। अगर आपको खुद से स्लाइड बनानी है, ब्लड की बनानी है, ठीक है, खुद से कोई सी भी स्लाइड बनानी है आपको, माइक्रोब्स देखने हैं छोटे छोटे, ठीक है, सेल देखने हैं आपको, तो इससे हम देख सकते हैं, सेल देख सकते हैं, बाहरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बहुत बारीक नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन। तो हम इसमें अब चेक करने वाले हैं क्या? चीक सेल देखने वाले। चीक सेल मतलब चीक्स इसके सेल, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसको। तो क्या करना है, आपको पेन लेना है और यहाँ पे इसको रब करना है और फिर इस पे लगाएंगे और इसमें देखेंगे, आपको इजीली दिखना शुरू हो जाएगा। कोई ट्राई करेगा? लो बेटा, हाँ, इस वाले पार्ट पे रब करना है, जैसे कोलगेट करते हैं ना, इस तरीके से। वेरी गुड। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा? ठीक है, आपको आंखों से कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये बहुत माइक्रो में है पार्ट्स इसके। अभी आपको ये दिखाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं, फिर इसको नीचे लेके जाएंगे, है किस जगह पे, दिखना ही बंद हो गया। दोबारा ट्राई करना बेटा, थोड़ा सही से करना। गायब हो गया क्या? सही से नजर नहीं आ रहा। अब थोड़ा सही दिखेगा। आ ही नहीं रही इसको सर, क्या प्रॉब्लम हो गई बेटे? ठीक है, देख लो बेटा। यस सर। देख लो बेटा, चीक सेल देख लो। अभी देखो, देख लिया? तो इस तरीके से आप सेल देख सकते हैं। कौन सा माइक्रोस्कोप है ये? कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
ये क्या क्या चीजें हमें दिखा सकता है, किसी भी सेल की आउटर कवरिंग दिखा सकता है, बाहर की लेयर दिखा सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में। और बहुत डेप्थ में देखना है तो हमें क्या, कौन सा माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, Yes, sir. ठीक है। वेरी गुड बेटा। और